कथा प्रारंभ होतु है, सुनहो वीर हनुमान। आसन वाय विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी कि ब्रह्मलोक को चले। हरि गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अतिश भीत नारद पहि आहे, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हरगन हमन विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दोनों दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निशिचर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितव तुम जही आ, दरे हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मर न हरे हाथ तुम्हारा, हो यहूँ मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरनाई, बये निशाचर कालहि पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन बुबे भर सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ए विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुने आचर जो सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांत भांत के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता,
कहाही सुनाई बहु विधि सब संता। रामचंद्र जी के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकती। यह प्रसंग में कहा भवानी, हर माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों की हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहिन मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि, बजिय महामाया पते। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया की स्वामी प्रेरक श्री भगवान का, श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। कथा विसर्जन होतु है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।